जब इंटेंसिटी हाई तो उसका यहाँ से लाइट पड़ेगा तो मेरा नाक भी है, मुंह भी है, उसका शेडो इस साइड बनेगा ना। इस शेडो को कम करने के लिए, पूरी तरह हटाने के लिए नहीं, कम करने के लिए इधर से लगाएंगे हम फिल लाइट, इट्स फिलिंग द शेडो। ठीक है, अच्छा फिल लाइट का इंटेंसिटी की से ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? बराबर क्यों नहीं होगा? हाँ, वो बैलेंसिंग करने के लिए ज्यादा हो तो जाए अब तो दोनों के बीच में गैप दिखाने के लिए, दैट देयर इज डिस्टेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड, हम बैक लाइट का यूज करते हैं। क्लियर? पर आजकल कॉन्सेप्ट जो आ गया सॉफ्ट लाइट का, दीज आर ऑल सॉफ्ट लाइट, स्कैटर्ड लाइट्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हल्का ब्लूइश है, कलर टेम्परेचर इसका कूल की तरफ है, कूल 3 2 1 गो। ठीक है, वो सब सिग्नल करेंगे, वो क्या खड़े रहेंगे बगल में, कैमरे के बगल में। ठीक है, जैसे लाइट में जब जो भी चीज टेलीकास्ट हो रहा होगा सर, वहाँ पे अगर कोई साइन देते हैं तो उनका आंखों का जो सेंटर होगा वो तो चेंज हो जाएगा ना सर? नहीं ना। अच्छा बताइए, उस एंकर को देखना वही है, अगर एंकर वहां देख रहे तो मैं कुछ कर रहा हूं उसको पता नहीं चलेगा उसको। आप यहाँ कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा आपको। समझ में क्या बोल रहा हूं? देखना नहीं है उसको यहाँ पे। यही तो एंकर की भी ट्रेनिंग होती है भाई, कि आपको देखना कैमरा ही है, उनको देखना कैमरा ही है। समझ रहे हैं ना? सर वॉइस कंट्रोल इशारे से किया जा सकता है या फिर टेक्निकल कुछ करता है? जैसे जोर से बोलना है, कम बोलना है, ऐसे बताएंगे ना, बोलेंगे तो कैप्चर हो जाएगा। जहाँ पे एरो है उसके सामने आपको देख, आप थोड़ा सा झुकेंगे ना तो पूरा स्क्रीन दिखेगा, देखिए आपको। ठीक है, तो वैसा सेटिंग किया गया है कि वहाँ बैठने के बाद पूरा आपको वहाँ पे दिखता रहे। फोकस किया, अब जूम आउट करेगा। ठीक है, बेसिक थिंग ऑपरेशन होता है, जूम इन, फोकस एंड जूम आउट टू द फ्रेम रिक्वायर्ड। ठीक है, हर कैमरे में कैमरा पसंद नहीं करेगा। ठीक है, अभी सारे लोग माइक लगा रहे हैं, तो माइक लगा लिया हमने। ठीक है, इस माइक से अभी ऑडियो टेस्ट भी होगा पैनल पे। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। आपके साथ मैं हूं ऋचा। दर्शकों, आज कार्यक्रम की शुरुआत में हरिवंश राय बच्चन की खूबसूरत पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है कि धनुष उठा प्रहार कर तो सब आ रहा है। तो ऐसे संस्था में जहाँ मोटिवेशन नाम कोई चीज़ नहीं है, सैलरी भी कम मिलती है, एडहॉक शिक्षक थे वो। ठीक है, सैलरी बहुत कम थी उनकी, पर जिस शिद्दत से पढ़ा रहे थे मुझे लगा भाई तो सीखने वाली बात है। तो वहाँ से मैंने सीख ली और फिर मैंने अपने अंदर उस चीज़ को इनकलकेट कर लिया कि कोई पढ़े ना पढ़े, मैं पढ़ाऊँगा। टीवी पर पीसीआर दिखाया, स्टूडियो ए स्टूडियो भी दिखाया, पूरा दूरदर्शन केंद्र का सर दौरा कराया। और सर हमारे मन में जो डाउट्स थे ना सर, उसके विजुअल्स हमें नहीं मिले हैं, एक्सप्लोरिंग ही नहीं मिला है, हमें वो मिला। उसके बारे में सर हमने काफ़ी नई चीज़ें सीखी, फ्रंट टू फ्रंट सब कुछ देखा। इसके लिए हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। हम लोग बहुत कम जानते थे। वहाँ आने के बाद इंटरेस्ट भी नहीं था एमजीएम से, लेकिन जब आए सर का हम लोग से ज़्यादा देखे कि हम सीखने के लिए कम आतुर हैं, सर सिखाने के लिए ज़्यादा आतुर हैं। थोड़ा कड़क हैं लेकिन दिल से नर्म है, और ऐसे ऐसे जगह में विजिट करा रहे हैं तो बहुत मज़ा आया। और आपको भी देख के सर जहाँ जहाँ आप विजिट कराए हैं और जिस तरह से आपने बताया है, मुझे लगा ही नहीं कि आप बॉस हैं या कोई ये हैं। मुझे लगा कि हम ही लोग के ग्रुप से हैं और हम लोग सीखने कम और आप सिखाने के लिए ज़्यादा आते हैं। इसके लिए सर आपको स्पेशल थैंक्स करता हूँ। और दूसरी बात ये है सर कि ये एक मीडिया जो प्रोफेशन है, इसमें इंटरेस्ट के साथ अपने प्रोफाइल को इन्हेंस करने का बहुत तगड़ा मौका रहता है, बहुत बेहतरीन मौका रहता है। और आपने ये बात करके हम लोग अंदर की बात को जो है आप अपने शब्द दे दिए। और हम लोग चाहेंगे कि इन फ्यूचर में जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो, आपके माध्यम से, सर के माध्यम से इस संस्था से जुड़े और एक बेहतर नाम कर सकें। और दूरदर्शन का तो अपना नाम है ही, इसका जो प्रतिष्ठा है इसको और ऊपर कर सकें। थैंक यू सर। दीपशिखा नाम आपका? Yes, हाँ, sir. बोलिए। सर मेरा नाम दीपशिखा एमजेएमसी सेकेंड सेमेस्टर से है। तो अभी जैसे कि हम लोग टीवी प्रोडक्शन पढ़ भी रहे हैं, तो थ्योरी तो ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत आसान लगता है तब, क्योंकि समझ में आती है बहुत कुछ। तो जब टीवी प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बहुत कुछ लिखने में तो समझ में आ रहा था, लेकिन अभी जब देखे पीसीआर रूम तक गए हम लोग, तो वो लाइट के बगैर जैसे की लाइट हम लोग पढ़ते तो है, लेकिन आज समझ में आया कि की लाइट का असली महत्व क्या होता है ऑन कैमरा। और उसके बाद फिर जब नीचे वाले रूम में हम लोग गए थे, जहाँ पे क्रोमा के बारे में आपने समझाया बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ समझ में आया हम लोगों को कि कैसे क्रोमा पे हम लोग कुछ भी डिज़ाइन करते हैं और बहुत आसान बनाते हैं उस चीज़ को। और फिर ऊपर गए हम लोग, तो सर को भी देखा हमने कि कैसे वो थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन था
अब मुझे सेकंड पर भी नहीं लगा, उन्होंने फिर अप कर दिया। तो ये सब चीज़ें देखने को लगा कि मतलब कैसे आपको इंस्टेंट कोई भी डिसीजन लेना है और तुरंत करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत आसानी से समझाया, हम लोगों को बहुत अच्छा समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।